नमस्कार साथियों। आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, अनुपात एवं समानुपात। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, मजा आएगा समझने में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 3:4 और आपको दे रखा है बी और सी का अनुपात बराबर दे रखा है 8:9। तो आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से समझना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखो, ए बी सी ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। मैं शुरुआत बेसिक लेवल से कर रहा हूँ, फिर इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर ये समझ आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन समझ आएंगे, अन्यथा आगे वाले क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखो, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 3:4। बी और सी का कितना दे रखा है 8:9। तो देखो ए और बी का कितना हो गया 3:4। अब देखो बी और सी का अनुपात है, क्योंकि बी की जगह तो पहले से ही है, तो कहाँ रखे फिर इस 8 को। तो आप ऐसे करो, इसको इसके नीचे लिख दो 8:9। ये सी का 9 है तो सी का तो 9 हो गया, बी का 8 है और यहाँ बी का 3 है, तो डबल हो गया, पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे। अब आप देखो उल्टा एन से गुना करना है आपको, ठीक है। अब देखो 9 × 4 कितना हो गया 36 आपके पास। इसी प्रकार 4 × 8 कितना हो गया 32। 3 × 8 कितना हो गया आपके पास 24। कितना हो गया 24। यही आपसे अनुपात ए बी सी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ए और सी का अनुपात। तो यहाँ देखो ए और सी का अनुपात, ए का मान कितना आया 24, बी का और सी का कितना आया 36, ठीक है। अब देखो 12 से काट दो 2 बार और ये 12 से 3 बार, तो ए और सी का मान कितना आ गया आपके पास 2:3। यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, ए और बी का मान आपको दे रखा है 3:4। मैंने ये 3 लिख दिया है, यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है 8:9। ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, क्योंकि बी डबल बार है, पहले वाले बी को ऊपर लिख लो और बाद वाला जो बी है ये इसको नीचे लिख लो। फिर उल्टे एन से गुना कर दो, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। इस प्रकार हम आगे वाले सवाल करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम आपको अब दूसरा सवाल करवा रहे हैं, अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 5:7 है। आपसे पूछा जा रहा है 3a + 5b और 5a - 2b, ठीक है। तो देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको 5:7। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अन्यथा मोटे तौर पे आप समझो। ए का मान कितना है, सामने वाला मान होगा, ए का मान 5 हो गया और बी का मान 7 हो गया। कैसे हो गया देखो, ब्रज गुणन करो इनको आपस में, तो ये हो गया 7a और 5b। तो ए अनुपात बी कितना आ गया वापिस 5:7। घूम फिर के वही बात आ गई। तो आप मोटे तौर पे क्या ज्ञात रखो कि जो आपको दे रखा है सामने
ए का मान कितना 5 और बी का मान कितना 7। अब देखो यहाँ रखते हैं अपन, ए का मान आपको दे रखा है 5, तो ए की जगह 5 रख दिया, प्लस बी का मान कितना दे रखा है अपन को 7, तो 5 × 7। इसी प्रकार अनुपात का मतलब होता है बटे में, 5 ए का मान कितना दे रखा है 5। इसी प्रकार माइनस है 2, बी का मान आपको 7 दे रखा है, तो 7 से गुना कर दो आप, तो ये हो गया आपके पास 15 और 35 हो गया कितना ऊपर 50। 25 में से 14 गए तो कितना 11। आपसे यही पूछा जा रहा है। देखो कितने इजी सवाल है और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ये सवाल, अच्छे से समझिएगा, बहुत बहुत अच्छे सवाल है ये। ये सवाल है बहुत अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ शब्द आ रहा है b का 3/4। पहले कुछ दूसरी बात समझो। आपसे सवाल में बोला जाता है कि a का मान b का 2/3 है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है। देखो a का मान है b का 2/3, तो इसमें देखो b का मान कितना हो जाएगा 3 और a का मान कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि a का नाम पहले आ रहा है, a का नाम पहले आ रहा, तो पहले वाली संख्या ये ले लो, b का नाम बाद में आ रहा तो नीचे वाली संख्या b, इसका हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे भी कर सकते हो, आपको देखो का मतलब होता है गुना, तो a बराबर b का 2/3, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इधर से गुना कर दो 3a 2b, तो a और b का मान कितना आ गया 2 और 3, तो b का कितना आया 3, a का कितना आया 4। लेकिन सीधे तौर पे समझो a का मान कितना हो गया 2 और b का 3। इसी प्रकार ये सवाल हम करने वाले हैं। सवाल देखिएगा। यहाँ 60% है, परसेंट हटाने के लिए हम 100 का भाग देंगे, तो a का 60% मतलब परसेंट हट गया, ठीक है, बराबर b का मतलब गुना कितना 3/4। देखो इस 1 से ये 1 गया, इस 3 से ये 2 बार कट गया, इस 2 से ये कितने बार कट गया 5 बार। ऊपर बचा a, नीचे बचा 5, बराबर b/4। अब देखो सीधे तौर पर ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, कब जब बराबर हो। कैसे होता है ये समझिएगा आप ब्रज गुणन कर दो इनको, 4a 5b, और a और b का अनुपात कितना आ गया 5:4 आ गया ना a का, तो आप बराबर हो तो आप समझो कि नीचे वाला ऐसे, ये नीचे का खुद का मान है, इस b का ये मान है, ये आपको समझ के चलना है ताकि एग्जाम में टाइम बचे। तो a और b का अनुपात कितना आ गया आपके पास 5:4, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ये ध्यान से समझना सवाल को। क्वेश्चन है आपके पास 2a बराबर 3b, ठीक है। तो देखो सीधे तौर पे समझो, a का मान कौन सा हो गया 3, और इस b के सामने कौन सा है 2, तो b का मान कितना हो गया 2। इसी प्रकार तो यहाँ आपने निकाल लिया a/b, तो a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो 4b 5c, तो b का मान कितना हो गया 5, और c का मान कितना हो गया, c के सामने कौन सा है 4, तो b और c का कितना आ गया आपके पास
5:4। अब आप ए बी सी का निकाल सकते हो। देखो ए बी सी, जैसे मैंने पहला सवाल करवाया था वैसे, ये 3:2 हो गया। अब यहाँ बी का मान भी 2 है, बी का मान 5 है, तो ये बाद वाले को नीचे रख दो, 5:4। फिर उल्टे एन से वो कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ए और सी का मान, A/C, तो ए का कितना हो गया 15, सी का कितना हो गया 8, यही आपसे पूछा जा रहा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा से बताने वाला हूँ ये सवाल। देखो 2A = 3B, ए के सामने कौन सा है मान 3, बी के सामने कौन सा है 2, तो A/B कितना आ गया 3:2। इसी प्रकार देखो 4B = 5C, तो B के सामने कौन सा है 5, C के सामने कौन सा है 4, तो B और C का कितना आ गया अनुपात 5:4। ठीक है। अब आप A, B और C का मान निकाल लेते हैं। 3:2 ये रख दिया मैंने, और फिर ये रख दो, क्योंकि B ऑलरेडी रखा है तो आप बाद वाले B को नीचे रख दो, जैसे पहले सवाल में किया था। फिर उल्टे n से गुणा कर दो, आपके पास 8, 10 और 15 आ गया। ए बी सी का मान कितना आ गया 8, 10, 15। आपसे पूछा जा रहा है A/C, तो ए का मान कितना हो गया 15 और सी का मान कितना हो गया 8। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपके पास आंसर है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसके 2 तरीके बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं और बेसिक से कैसे। पहले बेसिक से समझो आप कि बेसिक से कैसे होगा, ठीक है। अलग अलग ले लो, ये सवाल है आपके पास, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 1/x का मान कितना है 2, तो यहाँ आप 1 बराबर कितना हो गया 2x। इसी प्रकार 1/y बराबर कितना है 3, तो यहाँ 1 बराबर कितना आ गया 3y। 1/z बराबर कितना है 5, तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 5z। यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर देखो यहाँ देखिए 1 बराबर आप 2x 3y और 5z। आपको क्या चाहिए x y z का मान चाहिए, तो आपको x का अगर मालूम करना हो तो x को आप दबा लीजिए और दोनों को गुणा कर दिए, 5 या 15। इसी प्रकार आपको y का चाहिए, तो y को दबा लीजिए, कितना बचा 5 दूनी 10, क्योंकि y को दबा लो, 5 दूनी 10। इसी प्रकार आपको z का चाहिए, तो z को दबा लो, बचे कौन से 2 तिया 6। तो ऐसे सवालों में जैसे आपको x y का मान चाहिए, तो x का चाहिए तो x वाले को दबा लो और जो बाकी 2 बचे उनको गुणा कर लो, 5 या 15। y का चाहिए तो आप इसको दबा लो, 5 दूनी 10। z का चाहिए तो आप z को दबा लो और दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार आपके कौन सा आ जाएगा मान। यहाँ इतना ये भी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे इस फॉर्म में आपको सवाल दिया गया हो और आपसे पूछे कि x y z का मान, तो आप x का कैसे निकालोगे 2 को दबा लो, 5 या 15। y का कैसे निकालोगे 3 को दबा लो, 5 दूनी 10। z का कैसे निकालोगे 5 को दबा लो, 3 दूनी 6।
इस प्रकार आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ ऐसा सवाल, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, बेसिक से आप कर लोगे, x बराबर के मान के कर लोगे। लेकिन देखो आपको इस फॉर्म में सवाल दिया गया है, किस फॉर्म में, यहाँ देखो ये 3 है, ठीक है, a/3, b/4, c/5। आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी सी का अनुपात, तो ए का मान कितना है, जैसे मैंने पहले बता दिया कैसा आता है ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा, नीचे वाला मान जब बराबर दिया गया हो। बी का मान कितना हो जाएगा 4, सी का मान कितना हो जाएगा 5, तो 3 4 5, आपकी यही आंसर है। कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान से समझिएगा एक एक सवाल को। इनके बाद बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको रेलवे में इतना ही लेवल पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा। ये सवाल भी इस बार रेलवे में पूछा हुआ है एक पेपर में, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है a बराबर b/3 है तथा b बराबर c/2 है, तो a b c का मान ज्ञात करो। तो देखो बहुत सिंपल से हो जाएगी। क्वेश्चन आपको दे रखा है a बराबर b/3, देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, तो आप बटे में 1 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ब्रज गुणन करो इनको, 3a बराबर 1b। मैंने बताया था कि a का मान कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला, और b का मान इसके सामने वाला। तो यहाँ से a और b का मान कितना आ गया आपके पास, a का इसके सामने वाला 1, b का इसके सामने वाला 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आगे देखो इसी प्रकार b बराबर c/2 दे रखा है, तो इसके बटे में भी 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वर्ज गुणन कर दो, 2b बराबर c, तो b का मान ये हो जाएगा और c का मान ये हो जाएगा, तो b/c कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो तो आपसे पूछा जा रहा है a/b/c, तो a और b का अनुपात कितना आ गया 1/3, b और c का कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से फिर उल्टे एन से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1, तो 1 3 6। समझ आ गया होगा अच्छे से। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक हो, तो यहाँ लिखो ए बी से 40% अधिक है। अगर माना कि बी कितना मान लो 100, तो इससे 40% अधिक कितना हुआ 140, ठीक है। तो आप काट लीजिए इस 0 से, ये 0 2 से 7 बार और 2 से 5 बार। फिर यहाँ करो बी सी से 20% कम है। अगर सी कितना है 100 है, तो 20% कम कितना हुआ 80। 1 0 से 1 0, फिर 2 से ये 4 बार, फिर 2 से ये 5 बार, ठीक है। फिर चाहिए अपन को ए बी सी का अनुपात, तो 7/5 ये हो गया। इसी प्रकार ये देखो 4/5 ये हो गया। गुना कर दो आप, 55 25, 500 का 20 और 28। यही आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। 0.75 अनुपात x समानुपात, देखो ये डबल टिप की आती है तो समानुपात का चिन्ह है, ये है आपका अनुपात, ये होता है आपका समानुपात, ठीक है। फिर देखिएगा समानुपात कितना दे रखा है 5/8। तो देखो 0.75
जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। बटे, अनुपात का मतलब होता है बटे, मैंने पहले बताया था। x बराबर, इसको लिख दो 5/8। तो इस ये वजन गुणन कर दो आप, तो 0.75 इंटू 8/x का मान चाहिए आपको। 5x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 5 का भाग दे दो यहाँ। ये कितने बार कट गया, ये 0.15 बार। कितने बार कटा आपके पास, नहीं आप ऐसे देख लो, ऐसे समझ नहीं आएगा आपके। ये पॉइंट हटा दो, नीचे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो 5 से कट गया ये 15 बार, और ये 5 से आपके पास 100 बार। 15 8 120 होता है। 120 में आप 100 का भाग दो, इस जीरो से इस जीरो, तो 1.2 आंसर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो इसको इसको गुणा और इसको इसको गुणा, इसको इससे गुणा करके इसका भाग दे दो, तब भी आपके पास x का मान आ जाएगा। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, मुझे भी बताने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी सवाल करवाए जाएंगे वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। हम अनुपात समानुपात के आपके 4 वीडियो बनने वाले हैं, उसमें आपको 2 वीडियो बहुत बेसिक लेवल से मिलेंगे, 2 बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सवाल अक्सर जो मैं बता रहा हूँ ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल से बता रहा हूँ। देखो 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए 5:9 समानुपात कर दीजिए 12:, चतुर्थानुपाती पूछा तो चतुर्थ पद आप x मान लीजिए, ठीक है। मैंने बताया कि 5/9 कर दीजिए, अनुपात का मतलब बराबर 12/x, फिर वर्ज गुणन कर दीजिए। देखो 12 नामा 108 और 5x हो गया, तो x का मान चाहिए तो 5 का भाग आप इसमें दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा आपके पास, 21.6 बार चले जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छका 30, तो 21.6 बार। अब इसका आप दूसरा तरीका भी सुन लीजिए कैसे होता है डायरेक्ट, जैसे आप ट्रिक से करना चाहोगे। कितने पद है आपके पास, एक ए, बी और सी। कितने पद है आपके पास, 3 पद है। तो आप ट्रिक से कर लो, देखो बी इंटू सी बटे ए, ये ध्यान रखना है। बी इंटू सी, तो आपने क्या किया 9 इंटू 12 बटे ए, पद कौन सा है आपके पास 5, तो 5 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 21.6। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है तरते अनुपात ज्ञात कीजिए 18 और 24 का। पहले आप ट्रिक से समझो, क्योंकि ऐसे सवालों को एग्जाम में ट्रिक से करना, आपको फालतू का दिमाग खर्च नहीं करना है ऐसे सवालों में। ट्रिक इसका हो जाएगा, कितने पद है यहाँ पर 18 और 24, कितने पद है ए और बी, कितने पद है यहाँ आपके पास 2 पद, तो आप कर दीजिए बी का स्क्वायर बटे ए। तरते अनुपाती पूछा जाए तब है। अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो क्या बताया था मैंने, बी इंटू सी बटे ए, ये चतुर्थानुपाती का है। अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो बी का स्क्वायर बटे ए। देखो कैसे, बी का स्क्वायर कितना हो गया, इसको डबल बार कर दो 24 इंटू 24 बटे 18 ए पद, तो b का स्क्वायर बटा ए, क्योंकि मैंने इसको a माना इसको b माना, तो 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो कितना आ गया आपके पास 32।
यही आपसे पूछा जा रहा है। अब इसी सवाल को मेथड से समझिए कैसे करते हैं। अगर आप ट्रिक भूल जाओ एग्जाम में तो देखो, दो पद है 18 और 24, तो 18:24। तृतीय अनुपात में क्या करना आपको, देखो समानुपात लगा के इसी पद को, जो पास वाला पद है, इसको डबल बार लिख दो और चौथा पद आप क्या मान लीजिए x। अब मैंने बताया था यहाँ तो आप इसको और इसको गुणा करके इसका भाग दे दो, या फिर आप कर लो 18 बटे, अनुपात का मतलब भाग होता है 18/24 बराबर 24/x, फिर वर्ग गुणन कर लो इनको, तो ये आपके पास हो गया 18x बराबर 24 इंटू 24। 24 इंटू 24 कौन सा है, ये 24 और ये 24, वर्ग गुणन कर रहे हैं ना अपन, या फिर x का मान चाहिए तो x बराबर 24 इंटू 24, 18 सोल्व कर लो, फिर वही 32 आंसर आएंगे। तो डायरेक्ट याद रखो b² तृतीय अनुपाती में। इस तरीके से आप डायरेक्ट बहुत फास्ट कर सकते हो, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस ट्रिक से कर सकते हो। देखो साथियों, इस सवाल में आपसे मध्य अनुपाती पूछा जा रहा है, तो इसकी भी आप ट्रिक लिखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कितने पद है आपके पास, दो पद है, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो मध्य अनुपाती के लिए √a इंटू बी, तो आप कर दीजिए √6 इंटू 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √144, 24 इंटू 6 करेंगे तो 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती के लिए ये सूत्र याद रखो, √ के अंदर कितना AB। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 846 रुपए, यहाँ रुपए लगा लीजिए, 846 रुपए को ऐसे दो भागों में विभक्त करो कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग कितना है, 3:4। तो आपको प्रथम और द्वितीय भाग, माना कि प्रथम भाग प्रथम भाग A मान लो और द्वितीय भाग आप मान लो कितना, B मान लो, ठीक है। प्रथम भाग आपने A मान लिया, द्वितीय भाग कितना मान लिया, B। तो प्रथम भाग का तो 5वां भाग, मतलब A का तो कितना भाग है, 5वां, और B का कितना है, 8वां भाग। B का कितना है, 8वां भाग, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ संख्या। तो प्रथम भाग A का कितना है, 5वां भाग, कितना दे रखा है, 3। इसका कितना दे रखा है, B का 4। तो ये कितना हो गया, A का मान कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर दो, कितना हो गया, 15। B का इससे गुणा कर दो, कितना हो गया आपके पास, 32, ठीक है। तो आपको जब A अनुपात B कितना आ गया, 15:32, अनुपातों का योग 47, 47 का मान आपको कितना दे रखा है, टोटल अनुपातों का योग 47 हो गया, और टोटल योग आपको 846 दे रखा है। तो 846 में कितने का भाग दे दो, 47 का भाग दे दो, तो कितने बार जाएगा आपके पास, 84 में 47 का भाग एक बार गया, फिर चले जाएगा 8 बार, तो कितने बार गया 47 का भाग, 18। तो इस 18 को इससे गुणा कर दो, 15 इंटू 18, तो कितना गया, 270, तो A का मान आ गया। फिर 32 इंटू 18 कर दो, तो इसका कितना आ गया आपके पास, 576, इसका आ गया। दोबारा समझो, देखो A के भाग का 5वां भाग और B के भाग का मतलब द्वितीय मैंने द्वितीय भाग कितना माना था, B, तो B के भाग का 8वां भाग। तो A के भाग का
पांचवा भाग कितना दे रखा है 3, ये 3, और बी का कितना दे रखा है ए 4, तो 5 तिया 15 ये आ गया, 8 चौक 32 ये आ गया। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया 15:32, अनुपातों का योग कितना हो गया 47। 47 बराबर आपको टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 846। 846 में 47 का भाग कितने बार गया 18 बार, तो 15 इंटू 18 करेंगे तो कितने आ गए 270। 32 इंटू 18 करोगे तो 576। तो आपसे यही पूछा जा रहा है। अब अगली क्लास में कल इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाएंगे। उससे पहले ये क्लास आप अच्छे से याद करना, जितने भी सवाल आपको आज करवाए गए हैं। और मैं ये नहीं कहता आपके एग्ज़ाम में अगर, देखो मैं कुछ आपको बताता हूँ। सवाल आपको रटना नहीं है, क्या रटना नहीं है। सवाल जो मैं बता रहा हूँ उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलो। केवल संख्या चेंज होने वाली है, कुछ सवालों की भाषा चेंज हो जाएगी। सवाल घूम फिर के जो मैं करा रहा हूँ वही आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ रटना नहीं है। क्योंकि सवाल कितने भी बन सकते हैं, तो सवाल रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। क्योंकि आज ग्रुप डी आप अगर एग्जाम देते हो 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं, एनटीपीसी में 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं। मेंस लगोगी तो उसमें 120 में से आपके लगभग 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे। तो आपको अगर मैथ रीजनिंग अच्छे से हो गई, मैं कहता हूँ अग्रवाल मैथ भी आपको अच्छे से आ गई ना, तो रेलवे में एक भी बाहर नहीं जाएगा। बची आपकी एडवांस मैथ, जैसे आपके हो गया बीज गणित, जो आपको हार्ड लिखती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इतने इजी से बताऊंगा ना वो आपको कि आप हर क्वेश्चन बहुत आसानी से करोगे। लेकिन उससे पहले आपको अंक गणित अच्छे से पढ़नी है मेरे साथ साथ। देखो आप वीडियो देखो या ना देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नौकरी आपको लगना है, मैं पहले से नौकरी करता हूँ जैसा आप सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पढ़ना कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक सवाल ध्यान से कीजिए। और फिर आप RS अग्रवाल की बुक होगी आपके पास, उसके सवाल कीजिए। अगर जो सवाल नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं करवाऊँगा एक एक सवाल। आपसे हर एक सवाल होना चाहिए, एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ना है आपको। तो अगले सवाल हम कल करवाएंगे। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ना। गुड नाइट।